जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम वाला। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, इसकी फुल एनालिसिस हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके कि पेपर कैसा था, ठीक है, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है। और मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बहुत सारे जो बड़ी कोचिंगें हैं उन सब के मतलब जो भी कट ऑफ है उन लोगों ने जो भी बताई हुई है या जो भी बड़े चैनल हैं उन सब के कट ऑफ और गूगल फॉर्म के सर्वे या फिर किसी पोल्स के सर्वे, वो सारी चीज़ों को मैंने ध्यान में रख के इसका एक एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, उसी के आधार पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए जोन वाइज मैंने नहीं रखा हुआ है कुछ भी। ठीक, एक उसका मतलब समझ लीजिए आप, सारांश मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, कहाँ पे क्या जा सकती है। देखिए इस मतलब आरआरसी ग्रुप डी के रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं भी पहले तैयारी करता था तो उन सब से अभी भी बातें होती हैं। ठीक, तो वो सारी चीज़ें, क्या एग्ज़ाम का नज़रिया रहा या किस हद तक मतलब पेपर टफ था या आसान था, उन सब के बारे में मैं यहाँ चर्चा करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए 2018 और 22 की एक बार देख लेते हैं कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितनी पोस्टें थी। ठीक है, देखिए पोस्ट पहले कितनी थी 2018 में, लगभग 62,907। ठीक है, ये अप्रॉक्स डेटा है। ठीक, और 2022 में 1 लाख के ऊपर थी। ठीक, देखिए इसमें 1 करोड़ 90 लाख भरा हुआ था फॉर्म। ठीक, इसमें 1 करोड़ 15 लाख। ठीक, देखिए यहाँ सीट कम थी, फॉर्म ज़्यादा था। ठीक, और यहाँ पे सीट ज़्यादा है, फॉर्म कम है। ठीक, अटेंडेंस यहाँ पे 60% थी और यहाँ पे 50% की है। ठीक, क्योंकि ये 3 साल बाद हुआ है। देखिए ये 3 साल बाद हुआ है और ये टाइमली हुआ था। ठीक, इसका लेवल कैसा था पेपर का, इजी टू मॉडरेट, और इसका मॉडरेट टू टफ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि पेपर जब 3 साल बाद होता है किसी भी एग्ज़ाम का, मतलब किसी भी वैकेंसी का, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किसी और एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाते हैं या किसी और वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इसी वजह से अटेंडेंस यहाँ पे कम रही। दूसरी बात, यहाँ सीट भी ज़्यादा है। ठीक, किसी जोन में कम है, किसी जोन में ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है कि रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा। ठीक, अब देखिए जोन वाइज वैकेंसी, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। अटेंडेंस आपको पता ही है। शिफ्ट वाइज पेपर एनालिसिस, अब शिफ्ट वाइज पेपर किसी का टफ रहा है, किसी का मॉडरेट। इस साल जो भी मुझे कैंडिडेट मिले हैं या जो भी मैंने यूट्यूब पे अभी तक देखा हुआ है, चाहे वो बड़ी कोचिंग का हो चाहे किसी का भी हो, उन सब का यही कहना था कि पेपर मॉडरेट से टफ था। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करती है। ठीक है, किसी कैटेगरी में मान लीजिए ज़्यादा स्टूडेंट हैं या कम हैं। अब परसेंटाइल स्कोर भी, ठीक, जोन वाइज फील्ड फॉर्म, अब किसी जोन में कम फॉर्म पड़े हैं, किसी फोन में ज़्यादा पड़े हैं। ठीक, इस सब बातों पे ही रिजल्ट डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कट ऑफ कम रहने के कारण, अब सुन लीजिए, जोन टू जोन पेपर क्या है, टफ एंड मॉडरेट। ठीक है, वही मैं सबसे कॉमन बात अगर कोई चीज़ निकल के आ रही तो ये है। ठीक, अच्छा, सभी सर्वे में ज़्यादातर कितने 50 से 60 अंक पाने वाले ही कैंडिडेट हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों की संख्या आप कह सकते हैं कि वो इसी के बीच में है। ठीक, अच्छा, अच्छे स्टूडेंट का कितना है, लगभग 65 के आसपास। अच्छे स्टूडेंट मतलब जो ब्रिलियंट है, उनका स्कोर 65 से 70 के बीच में, मतलब इनको मैं कह सकता हूँ, मतलब इनकी संख्या आप मुश्किल से मान के चलिए 10%, सभी कैंडिडेटों को मिला के 10% से भी कम ही हो सकती है, मतलब 10% मान के चलिए। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि पेपर जब टफ रहता है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है कि हमेशा स्कोर कम जाएगा। ठीक, अब देखिए रॉ मार्क्स पे आधारित जो कट ऑफ है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए इसका यूआर का मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, 61 से 65। ठीक, और ओबीसी का 58 से 62, ईडब्ल्यूएस का 59 से 62। देखिए ये बराबर भी हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। ठीक, या हो सकता है 1-2 नंबर कम भी हो। ठीक, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी। ठीक, एससी का कितना, 48 से 55। ठीक, और एसटी का 46 से 50। ठीक है, अब आप लोग ये अच्छे से जान लीजिए कि ये रॉ मार्क्स पे आधारित है। ठीक है, अब अगर आपको लोगों को परसेंटाइल मतलब जो कि नॉर्मलाइज स्कोर की बात करेंगे तो इसी में से 5 प्लस कर लीजिए या 10 प्लस कर लीजिए। ठीक, वो तो बढ़ने पे पता चलेगा। ठीक, नॉर्मलाइज स्कोर
का एक पर्सनल साइंटिफिक फार्मूला होता है, उसी बेस पे वो निकाला जाता है। ठीक, तो मान चलिए कि 5 या 10 नंबर बढ़ने के बाद जो कट ऑफ आएगी वो रॉ मार्क्स पे नहीं रहेगी, वो मतलब उसी नॉर्मलाइज स्कोर पे रहेगी। ठीक है, तो ये रॉ मार्क्स जिनके भी इतने बन रहे हैं, ठीक, जो भी 60+ है, वो सब मान के चलें कि उनको ज़रूर बुलाना चाहिए पेट के लिए। ठीक है, उनको पेट के लिए ज़रूर बुलाएगा। ठीक है, आयोग, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, चाहे किसी भी चैनल का मैं डेटा देखा हूँ या पोल देखा हूँ, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, देखिए पोल में और जो बच्चे अपना नंबर बताते हैं ना, वो भी ज़्यादातर गलत ही बताते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि मैं ज़्यादा बता दूंगा या कम मतलब 50% पोल सही हैं और 50% सर्वे सही हैं। मतलब इससे ज़्यादा किसी का परसेंटेज आप देखेंगे ना सही नहीं है, चाहे वो कितना भी डेटा चाहे कहीं का भी कलेक्ट कर ले, क्योंकि बच्चे अक्सर गलत बताते हैं, क्योंकि चाहे किसी का कम रहता है कहीं ज़्यादा, उसका कोई एक साइंटिफिक मतलब कोई वो रूल नहीं है, कोई या ऐसा कोई वे नहीं है आपको पता चल सके कि ये इनका एग्जिट पोल सही, इनका पोल सही है या इनके नंबर का जो सर्वे कराया गया है वो सही है। ठीक, किसी के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग जो ऐसा चाहें वैसा आप समझ सकते हैं, किसी को मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत हैं ये सही हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक, तो आप लोग ये चीज़ अच्छे से जान लीजिए कि जो भी 60+ हैं, ठीक, ख़ास करके मैं जनरल OBC की बात करूँ तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 62, ज़्यादा से ज़्यादा 62 या 63 इसके आसपास मतलब आ जानी चाहिए कट ऑफ। ठीक, रॉ मार्क्स वाली, क्योंकि पेपर जो है मैंने जितने बच्चों से पूछा उन सब में सबका ये कहना था सर टफ आया था। ठीक, अब किसी वैकेंसी किसी जगह जोन में मान लीजिए वैकेंसी कम है, अगर वहाँ वैकेंसी कम है, अगर वैकेंसी कम है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, वो भी कितना, 1 या 2 नंबर प्लस होगा बस, जो भी मैंने बताया। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि वो जाने वाली है, या आप लोगों को लगता हो कि यहाँ पे जारू बहुत कम है या बहुत ज़्यादा चली जाएगी, मुझे नहीं लगता है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ही कहना था कि, और आप चाहे जिसके चैनल को देखेंगे वहाँ पे आप पोल देखेंगे या सर्वे देखेंगे ना, एवरेज कट ऑफ यही आएगी 60 के आसपास, बस, इससे ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज ही नहीं है बच्चों का। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके रिज़ल्ट के बारे में। देखिए रिज़ल्ट जहाँ तक मुझे पता है इसका रिज़ल्ट नवंबर में आना चाहिए। ठीक, ये महीना ख़त्म होने वाला है, तो नवंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक। ठीक है, सेकेंड वीक तक, इससे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। ठीक, काम इनका तेज़ है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत डिले चल रही है वैकेंसी, तो हो सकता है ये समय से पूरी भी हो जाए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।